का दोस्तों स्वागत है आप सभी का लास्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जो बच्चे स्पेशल दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए तैयारी कर रहे हैं वो लास्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको हर एक जानकारी मिलेगी और ड्राइवर का जो कंप्लीट सिलेबस है वो हम करवाने वाले हैं। दोस्तों हमारे जो ड्राइवर के आगे के प्लान है वो बहुत ही शानदार है। रिसेंटली मार्केट में हमारी जो बुक है वो भी पब्लिश कर दी गई है। काफी लोगों ने इसको परचेज भी किया है, बहुत अच्छे रेस्पॉन्स उनके द्वारा आ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो बुक है इसमें 2100 प्लस क्वेश्चन आपके लिए ऐड किए गए हैं और दोस्तों ड्राइवर का जो कंप्लीट सिलेबस है इस बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों जो हमारा ड्राइवर का बैच है वो भी आपके लिए जल्द आने वाला है और इस बैच में हम आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों इस बैच में आपको संपूर्ण सिलेबस आपको देखने को मिलेगा जो बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको करवाया जाएगा। इस बैच में दोस्तों आपको मैथ की क्लासेज मिलेंगी, रीजनिंग की आपको क्लासेज मिलेंगी, उसके बाद में दोस्तों आपको जीके की क्लासेज मिलेंगी और जो मेन बात है दोस्तों आपके 50 नंबर का जो ड्राइवर का सेक्शन है उसके हम प्रॉपर इसमें क्लास लेकर आने वाले हैं और कंप्लीट डिटेल के साथ में आपको ये पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं आपकी यूट्यूब की क्लास के बारे में। देखिए दोस्तों ये जो क्लास आपकी यूट्यूब पे करवाई जाने वाली है, पहले भी हमने इसको स्टार्ट किया था और मैंने आपसे वादा किया था दोस्तों कि 3000 क्वेश्चन हम आपको यूट्यूब के ऊपर करवाने वाले हैं। इस सीरीज में हमने 10 वीडियो पहले भी हम करवा चुके हैं आपके लिए, आपको वो प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे तो आप वहां विजिट कर सकते हैं। दोस्तों ये जो क्लास है हम इसको एक नए सिरे से आज स्टार्ट करने वाले हैं, पहली क्लास आपकी होने वाली है। दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन का लेवल है वो आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए। मैं आपको क्वेश्चन का जो लेवल है वो एक बार दिखा देता हूँ। दोस्तों इसमें हम किस प्रकार से आपको पढ़ाने वाले हैं, जैसे आपका ये क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जो आपका डिस्क्रिप्शन है वो भी क्वेश्चन से रिलेटेड लिखा गया है, क्योंकि दोस्तों जो पहले हमने क्वेश्चन करवाए थे उसमें आपका डिस्क्रिप्शन पार्ट नहीं था, जिससे आपको क्वेश्चन में याद करने में और समझने में थोड़ी दिक्कत महसूस होती थी। तो हमने हर क्वेश्चन का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपके लिए ऐड किया है। हम जो है दोस्तों आपके लिए काफी मेहनत कर रहे हैं, चाहे हमारी जो मेहनत है वो दुगनी हो जाए, लेकिन आपका जो सिलेक्शन है उसमें 100% भागीदारी हम निभाने वाले हैं। दोस्तों आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ, ये जो कंप्लीट पीडीएफ है मैं आपको एक बार पीडीएफ ये दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम आपको यूट्यूब के ऊपर फ्री क्लास देने वाले हैं। दोस्तों ये जो पीडीएफ है आप इसे एक बार देख लीजिए। दोस्तों ये जो पीडीएफ है दोस्तों इसका जो आपको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। ये पीडीएफ आपको लास्ट एग्जाम का जो टेलीग्राम चैनल है वहां भी आपको देखने को मिल जाएगा। लास्ट एग्जाम के टेलीग्राम चैनल में आपको ये देखने को मिल जाएगा और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है दोस्तों उसमें ये जो पीडीएफ है आपको जैसे ही क्लास खत्म होती है उसके तुरंत बाद आपको वहां पे मिल जाएगी। उसके लिए आप 9461216484 दोस्तों इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे ड्राइवर के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और दोस्तों इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो ड्राइवर से संबंधित अदर इंफॉर्मेशन है दोस्तों वो भी आपको मिलती रहेंगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब कुछ आपको वहां पे मिलता रहेगा। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो वो भी आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में आकर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि इसमें क्वेश्चन की जो संख्या है वो हमने 15 क्वेश्चन रखे हैं, जिससे आपका जो सिलेबस है उसको जल्दी कवर करवाया जाए। तो दोस्तों ये हमारी मार्केट के अंदर बुक है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स है वो आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो आपके निम्न में से कौन सा एक ऊष्मीय इंजन नहीं है। आपको जो ऊष्मीय इंजन है वो आपको इसमें छांटने हैं, जो नहीं होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन है डीजल इंजन, दूसरा ऑप्शन है भाप टरबाइन, तीसरा ऑप्शन गैस वाले इंजन और चौथा ऑप्शन आपके लिए है पवन चक्की। तो दोस्तों आपको पता होगा पवन चक्की आपने काफी खेतों में देखी होगी। ये इस तरीके से इसमें पंख कुछ लगे होते हैं और दोस्तों यहाँ पे ये जो है हवा के माध्यम से दोस्तों घूमती है और इसके माध्यम से विद्युत है वो आपका जनरेट किया जाता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट की जाती है। इस प्रकार से जब हवा इसके पास आती है रेखीय गति में तो दोस्तों ये इस तरीके से रोटेट करने लग जाता है और ये अपनी जगह पे घूमने लग जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपकी पवन चक्की है वो ऊष्मीय इंजन नहीं है। अन्य सभी ऑप्शन जो दिए गए हैं वो ऊष्मीय इंजन के अंतर्गत आते हैं। पवन चक्की आपकी एक ऐसी मशीन है जो हवा के बहाव से ऊर्जा लेकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया जैसे ही इसके पास हवा पहुंचती है तो ये इस तरीके से रोटेट करती है और रोटेट करने के बाद में इसके द्वारा विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आपको जनरेट होती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसे ऑप्शन को आप पढ़ सकते हैं और दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों इसको लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये जो पीडीएफ है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे वाहन जिनकी नंबर प्लेट पर तीर का चिन्ह लगा होता है, ये नंबर जो प्लेट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जो तीर का चिन्ह लगा होता है दोस्तों ये किस प्रकार के वाहनों के लिए उपयोग में लिया जाता है।
दोस्तों पहला ऑप्शन है सैन्य वाहन, दूसरा ऑप्शन रेंटल वाहन, तीसरा ऑप्शन आपका व्यवसायिक वाहन, चौथा ऑप्शन व्यवसायिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ए ऑप्शन आपके लिए राइट आंसर होगा। तीर वाली जो नंबर प्लेट है एक ऐसी नंबर प्लेट है जो सैन्य उपयोग के लिए अधिकृत है, और ये जो नंबर प्लेट है दोस्तों इसको आपको जो आपका रक्षा मंत्रालय है, मंत्रालय, तो दोस्तों आपका जो रक्षा मंत्रालय है इसके द्वारा इस नंबर प्लेट को जारी किया जाता है। ये जो नंबर प्लेट है इसमें कुल अंकों की संख्या दोस्तों 11 होती है। आप यहाँ पे गिन सकते हैं जो इसमें नंबरों की संख्या दी गई है दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो दोस्तों टोटल अंकों की संख्या इसमें 11 होती है। तो आप इसे पढ़ सकते हैं, और मोर डिटेल के लिए दोस्तों ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम से डाउनलोड करके आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं, अपने सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं। इंजन की गति एवं इंजन के सॉफ्ट की गई प्रति मिनट घूमने की जो गति है उसको मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? यानी कि जो इंजन की गति है और इंजन का जो सॉफ्ट की गति है उसको किसके द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों आपको पता है ये 4 ऑप्शन आपके पास में दिए गए हैं, और इन चारों ऑप्शन के माध्यम से आपको बताना है कि इसमें राइट ऑप्शन आपका क्या रहने वाला है। दोस्तों मैं आपको एक यहाँ पे हिंट देना चाहता हूँ। आपने देखा होगा दोस्तों इंजन में इस प्रकार से पत्तियां लगी होती हैं, इंजन में इस प्रकार से पत्तियां लगी होती हैं, और वो जब इंजन स्टार्ट होता है तो दोस्तों ये जो चक्री है ये घूमती है, यानी कि जो इंजन है वो आपका घूर्णन गति करता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे घूर्णन चाल मापी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको जो घूर्णन चाल मापी है दोस्तों इसको संकेतक यंत्र भी कहा जाता है। तो ये भी आप इसमें ऑप्शन में आपको दे सकता है। उसके बाद दोस्तों अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है कि पीटीओ जो सॉफ्ट है उसका आपको पूर्ण रूप आपको बताना है। ये जो पीटीओ सॉफ्ट होता है इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। पहला ऑप्शन है पावर टेक ऑफ, दूसरा जो ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए यहाँ पे पावर टुक ऑफ, और तीसरा ऑप्शन है पाथ टेक ऑफ, चौथा ऑप्शन है पावर टाइल ऑफ। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, पावर टेक ऑफ, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन भी हमें इस वीडियो में कवर करने हैं। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में तो आपका जो 5वां क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक इंजन जो यंत्र है वो किसको किस में परिवर्तित करता है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को हीट ऊर्जा में यानी कि उष्मा ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में, उसके बाद दोस्तों हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, डी ऑप्शन है मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में, और दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंजन एक ऐसा यंत्र है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में आपका परिवर्तित करता है, उष्मा ऊर्जा को दोस्तों ये यांत्रिक ऊर्जा में आपकी परिवर्तित करता है। उसके बाद जो आपका जनरेटर है वो दोस्तों मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा में आपके परिवर्तित कर देता है, और आपका जो इंजन है वो स्टार्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। आपके लिए जो छठा क्वेश्चन है आपके सामने है, इंजन की जो बंद अवस्था है उससे हमें क्या लाभ होता है? अगर आपका इंजन बंद पड़ा हुआ है तो दोस्तों आपको इससे क्या क्या लाभ होने वाले हैं? ऊर्जा जो ईंधन है उसकी बचत होगी, यानी कि जो आपकी ऊर्जा के रूप में ईंधन, क्योंकि आपको पता है दोस्तों जो इंजन है वो ईंधन से चलता है। उसके बाद इंजन के अवयवों की सुरक्षा होगी, सी ऑप्शन ए व बी दोनों, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो सी ऑप्शन यहाँ पे होगा, क्योंकि दोस्तों आपके जो ईंधन है उसकी बचत की जाती है, और जो अवयव है अगर आपका इंजन बंद है तो दोस्तों इंजन के अवयवों की बचत उसके द्वारा की जाएगी। यहाँ पे दोस्तों इंजन को जो सामान्य बंद करने की प्रक्रिया है उसके बारे में भी बताया गया है। तो 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, 3 टाइप जो आप पढ़ सकते हैं। इंजन में अंत्यक्षेपक पंप की जो क्रिया है उसको अवरुद्ध करके हम इंजन को बंद कर सकते हैं। इंजनों में मैनिकास जो वाल्व है उसको ओपन करके हम इंजन को बंद कर सकते हैं। इंजनों में ईंधन के वितरण है उसको अगर हम रोक दें तो दोस्तों इस प्रकार से भी आपका जो इंजन है वो बंद हो जाता है। तो 6 क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों आशा करता हूँ ये जो क्वेश्चन है आपको देख के अच्छा लग रहा होगा। इसके साथ में जो हमने डिस्क्रिप्शन ये इसका जोड़ा है दोस्तों, इससे आपकी जो क्लियरिटी है क्वेश्चन की वो याद करने में आपको आसानी हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं निम्न में से कौन सा इंजन का भाग है? पहला ऑप्शन है सिलेंडर, दूसरा ऑप्शन है पिस्टन, तीसरा ऑप्शन है फ्लाई व्हील, और दोस्तों चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। दोस्तों मैं इंजन के जो भाग हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। इंजन में दोस्तों आपके सिलेंडर यूज होता है,
पिस्टन आपके यूज होता है, कनेक्टिंग रोड आपके यूज होता है, फ्लाई व्हील आपके यूज होता है, पिस्टन आपके यूज होता है, सिलेंडर भी आपने देख लिया। उसके बाद दोस्तों इंजन का जो वाल्व है वो लगा होता है, कैम शाफ्ट, क्रैक शाफ्ट, सिलेंडर का जो हेड है, गैस टेक लगे होते हैं, पिस्टन जो रिंग है वो लगे होते हैं, गजन पिन लगे होते हैं दोस्तों, वाल और स्प्रिंग और दोस्तों लॉक ये भी आपके इंजन में लगे हुए होते हैं। तो ये जो तीनों पार्ट हैं वो दोस्तों आपके राइट आंसर होंगे। इसका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पीडीएफ है दोस्तों इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आपका जो भाई है आपके लिए काफी मेहनत कर रहा है, आपको पता होना चाहिए हम इतनी मेहनत आपको लिए कर रहे हैं कि दोस्तों आपका जो सिलेक्शन होगा उसमें लास्ट एग्जाम 100% भागीदारी के साथ में आगे रहेगा। उसमें दोस्तों अगर अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आपने दो नाम सुने होंगे, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। एलटीवी आपने सुना होगा, एक एलएमवी आपने सुना होगा। जब आपने हैवी लाइसेंस अपना बनवाया था तो उससे पहले आपने अपना एलएमवी लाइसेंस बनवाया होगा। दोस्तों ये जो टी है, ये जो टी है इसका जो मतलब है वो दोस्तों ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट आपका मतलब होता है। और ये जो एम है इसका जो मतलब होता है वो आपका मोटर होता है, मोटर। तो यहाँ पे लाइट मोटर व्हीकल होगा, यहाँ पे लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल होगा। तो दोस्तों ये जो एलटीवी है इसका फुल फॉर्म आपके लिए ए ऑप्शन हो जाएगा, लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल। और ये जो लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल है वो दोस्तों कैसे कैसे होते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने एक छोटा ट्रक देखा होगा जिसका जो बोनट है वो पिकअप की तरह आता है। छोटे ट्रक जिसका जो बोनट होता है आगे का जिसमें चालक बैठता है दोस्तों वो पिकअप की तरह आता है। तो छोटे ट्रक हैं वो आपके एलटीवी लाइसेंस उनके लिए बनाया जाता है। जो आपकी मशीनें हैं दोस्तों उनके लिए एलटीवी यूज होता है। आपकी जो एम्बुलेंस है और आपकी जो स्कूल बसें हैं उनके लिए लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस बनाया जाता है, यानी कि ये एलटीवी व्हीकल्स के अंदर आपके काउंट की जाती हैं। उसके उसके बाद दोस्तों अगर चलें अगले क्वेश्चन पे, देखिए जो साइन वगैरह के क्वेश्चन है वो आपका अगला क्वेश्चन है। और आपको पता है ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान होते हैं। तो हमारा ये प्रयास है इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। तुरंत ही आपके लिए ऐसी वीडियो आने वाली है। दोस्तों आपको बताना है कि अनिवार्य दाएं घुमाव के लिए आपको कौन सा चिन्ह इसमें राइट आंसर लगता है। दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो सेफ है आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये जो राइट है कि आगे जाके आपको राइट टर्न लेना है ये इसके लिए बताया गया है। तो अनिवार्य दाएं घुमाव के लिए आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में तो हम 10वें क्वेश्चन पे यहाँ पहुंच चुके हैं और आपका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे आपको बताना है। जो आपका एग्जॉस्टर है उसकी सामान्य रेंज कितनी होती है। दोस्तों आपने देखा होगा जो आपका वैक्यूम टैंक होता है वाहन के अंदर उसके अंदर आपका एग्जॉस्टर लगाए जाते हैं और इसकी जो सामान्य रेंज है वो आपको बतानी है 20 से 30 इंच, 20 से 25 इंच, 25 से 35 इंच या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन आपके पास में हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो दोस्तों 11वां जो क्वेश्चन आपका है वो है धुंध या कोहरे में हाई बीम लाइट क्यों नहीं जलाते हैं। आपको पता है दोस्तों धुंध या कोहरे के टाइम में लो बीम लाइट का यूज किया जाता है, लो बीम लाइट का आपका यूज किया जाता है। तो हाई बीम जो लाइट है उसका उपयोग क्यों नहीं करते हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा रोशनी वापस परावर्तन हो जाती है। यानी कि दोस्तों अगर आप धुंध के टाइम में अपने वाहन की हाई बीम वाली जो लाइट है उसको ओपन करते हो तो आगे जो वाहन आपके सामने आ रहा है तो दोस्तों इसके ऊपर ये आपका प्रकाश पड़ेगा और ये प्रकाश पड़कर इसके ऊपर परावर्तन होकर ये आपकी आंखों में वापस रिफ्लेक्ट करेगा। तो दोस्तों इससे आपको जो साइड है उसको देने में प्रॉब्लम आएगी और अपना जो वाहन है उसको चलाने में प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे आप इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ सकते हैं। अगर धुंध या कोहरे के समय अगर हम वाहन के हाई बीम लाइट का उपयोग करते हैं तो अपने वाहन की रोशनी सामने वाले वाहन पर गिरने के बाद वापस अपनी तरफ लौट आती है। समझ गए दोस्तों, अर्थात रोशनी का वापस परावर्तन आपका होने लगता है। इसलिए धुंध या कोहरे के टाइम लो बीम लाइट का उपयोग किया जाता है। तो ये इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों जो आपका मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित है। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है अपनी बुक में भी दिया गया है और इसके जो ऑप्शन है वो एक बार आप मिलान कर लेना। अगर बुक में गलत है तो आप यहां से सही कर सकते हैं। बाकी मैंने ये देख लिया है क्योंकि एक बच्चे ने मुझे इसका फोटो भेजा इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। दोस्तों मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको इसका पहले पढ़ा देता हूँ। देखिए जो आपका मोटर वाहन अधिनियम 2019 है इसे ही नए तरीके से 2021 का बोला जाता है। आपने देखा होगा बुक में 2021 लिखा हुआ है क्योंकि दोस्तों ये मोस्टली 2021 के नाम से ही जाना जाता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखिए
मोटर वाहन अधिनियम 2019, जिसे मोटर वाहन अधिनियम 2021 के नाम से भी जाना जाता है। मोटर वाहन अधिनियम 2019 लोकसभा में दोस्तों 31 जुलाई 2019 को आपके सामने यहाँ पे दो चीजें रहेंगी। एक, लोकसभा में ये जो अधिनियम है वो 30 जुलाई 2019 को आपके लिए लागू किया गया था, लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंट है यानी कि लोगों के ऊपर इस कानून को कब लाया गया, वो दोस्तों केंद्र सरकार ने कब इसको मंजूरी दी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1 सितंबर को 2019 में 1 सितंबर 2019 में इसको दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों ये जो दोनों डेट है ये आपको याद रखनी है। काफी लोग मतलब क्वेश्चन इसका करते हैं और ऑप्शन फिर वो ये वाला चेक करते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। लोकसभा में ये जो बिल है उसको 31 जुलाई 2019 को पास किया गया था और केंद्र सरकार के द्वारा 1 सितंबर 2021 को इसको लागू किया गया है। क्योंकि दोस्तों लोकसभा में जब कोई भी अधिनियम या बिल पेश संसद के द्वारा किया जाता है तो दोस्तों उसे संसद में जब पेश किया जाता है और लोकसभा के द्वारा और राज्यसभा के द्वारा जब उसे मंजूरी मिलती है तो वो दोस्तों अलग डेट होती है। लेकिन जब उसे लोगों के ऊपर कानून बनाकर थोपा जाता है या इंप्लीमेंट किया जाता है, लागू किया जाता है, वो दोस्तों अलग बात है। यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। दोस्तों जो आपका अगला क्वेश्चन है, कार्बोरेटर का आपको उपयोग बताना है कि किस उपयोग में कार्बोरेटर आपका आता है। इंजन को पेट्रोल की आपूर्ति करना कार्बोरेटर का काम होता है। पेट्रोल के साथ हवा का जो मिश्रण है उसको तैयार करना कार्बोरेटर का उपयोग होता है। पेट्रोल को शुद्ध करना ये कार्बोरेटर का उपयोग होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन आपका रहेगा कि कार्बोरेटर का उपयोग पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे जो आप आंसर है वो देख सकते हैं। ये दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस वीडियो में हम आपको डेली 15 क्वेश्चन ही करवा पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो काफी बड़ा हो जाता है। डेफरेंशियल का आपको उपयोग बताना है। आपको पता है दोस्तों जो नीचे आपके एक्सल लगे होते हैं जो टायरों को घुमाने के लिए आपके काम आते हैं, दोस्तों उसके पास आपके डेफरेंशियल का उपयोग किया जाता है बीच में। तो आपको यहाँ पे उसका जो उपयोग है वो आपको बताना है। गाड़ी को उल्टा चलाते समय, गाड़ी को खड़ा करते समय, गाड़ी को मोड़ते समय, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो डेफरेंशियल होता है वो गाड़ी को मोड़ते समय बैलेंस है वो गाड़ी का करता है। और यहाँ पे इसकी जो डिस्क्रिप्शन है आप पढ़ सकते हैं। गाड़ी को मोड़ते समय डेफरेंशियल का उपयोग किया जाता है। डेफरेंशियल इंजन की शक्ति को पिछले दोनों पहियों में इस प्रकार बांटता है कि परिणाम स्वरूप अंदर के पहिए की अपेक्षा जो बाहर का पहिया है अधिक तेजी से घूमता है, जिससे गाड़ी जल्दी से जल्दी बगैर ट्रांसमिशन सिस्टम में नुकसान करे मुड़ जाती है, जिससे टायर भी जो व्यर्थ है नहीं घिसते हैं, ज्यादा नहीं घिसते हैं, एवं गाड़ी में कम से कम समय में वो गाड़ी को अपन मोड़ सकते हैं। जो स्टीयरिंग है उसका थोड़ा इजी हो जाता है। तो दोस्तों आपके लिए ये 15 क्वेश्चन आपको कैसे लगे आपको कमेंट करके जरूर बताना है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों अगर आप लास्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 94 61 21 64 84, दोस्तों इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और जो हमारी बुक्स वगैरह हैं वो आपको फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे और मार्केट में देखने को मिल जाएंगी। और जल्द ही हम आप लोगों के लिए जो ऑनलाइन बैच है वो भी दोस्तों लेकर आने वाले हैं। तो ये जो आपकी ड्राइवर की क्लास थी ये दोस्तों आज पहली क्लास थी जो हमने थोड़ा अच्छे तरीके से करने की कोशिश की है। इसके बाद में इसमें इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का शुक्रिया जो लास्ट एग्जाम ने आपको इतना मौका दिया। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।